we will discuss about Shakespeare's life, Shakespeare work. His work is divided into the four periods. Then we will discuss Shakespeare's play. There are three kinds of play: comedy, tragedy, and histories. We will discuss three of them. And then poems, Shakespeare's sonnets, and his place and influence in his age. So start our video. विलियम शेक्सपियर, इसकी बर्थ जो है वो 1564 में हुई और डेथ जो है वो 1616 में हुई। विलियम शेक्सपियर जो था वो एक प्ले राइट भी था, पोइट भी था और एक्टर भी था। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड द बर्ड ऑफ एवन। AVON आप ये लिख लीजिएगा। एंड फिर उसके टोटल 154 सोनेट्स हैं, 38 प्लेस हैं, 2 नैरेटिव पोइम्स हैं और हम उसको नेशनल पोइट कहते हैं इंग्लैंड का। ये इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी रह चुका है। देन हम चलते हैं शेक्सपियर की लाइफ की तरफ। तो ये हमारे पास स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन यहाँ पे ये पैदा हुआ था और ये वेपिटाइज्ड किया गया था 26 ऑफ अप्रैल को। उस वक्त ये रिवाज था कि जो भी कोई बच्चा पैदा होता था उसे चर्च में ले जाया जाता था, वहाँ पर उसका नाम रखा जाता था और कुछ रस्मात होती थी, इन्हें वेपिटाइज करना कहते थे। हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ भी इसी के थ्रू ही पता चली है, जो वहाँ पे डेट मतलब दर्ज थी चर्च में कि कब उसे वेपिटाइज किया गया था। फिर उसका जो फादर था उनका नाम जॉन शेक्सपियर था, वो ग्लव मेकर थे। उसने जो शादी की थी वो एने हैथावे से की थी। वो उससे 8 साल बड़ी थी उसकी वाइफ और उसके 3 चिल्ड्रंस थे। देन जो हमारे पास उसकी लाइफ के मतलब 7 साल हैं वो हमारे पास, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उसके इन 7 सालों को लॉस्ट ईयर्स कहते हैं। उसके बाद 1587 में वो लंदन चला गया था, उसे जॉब चाहिए थी। वहाँ पे उसने एज अ एक्टर काम किया था। लॉर्ड चैम्बरलैन मैन ये एक थिएटर है, वहाँ पर उसने एज अ एक्टर काम किया। फिर इस थिएटर का नाम बाद में चेंज होकर थिएटर का नाम किंग्स मैन हो गया था जेम्स वन के एज में। फिर हम उसका वर्क डिस्कस करते हैं। जब वो एज एक्टर काम करने लगा फिर कुछ अरसे में बुबोनिक प्लेग, ये भी एक वबा आई थी जिस तरह हमारे टाइम में कोविड आई थी। तो जब ये वबा आई तो थिएटर्स जो थे वो क्लोज हो गए। तो फिर उसने अपना कैरियर जो था वो एज अ राइटर स्टार्ट किया। हम उसके कैरियर जो था उसका कैरियर उसको एज अ राइटर उसको 4 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। इनका सिर्फ टाइम ही याद रख लें, इसके फिर हम प्लेस और वर्क में ये साथ साथ टाइम भी डिस्कस करते जाएंगे। फिर शेक्सपियर के प्लेस हमने ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके टोटल 37 प्लेस थे और ट्रेजिडीज भी थी, इनमें कॉमेडीज भी थी, कुछ हिस्ट्रीज भी थी। टोटल जो ट्रेजिडीज थी वो 11 थी, कॉमेडीज 14 थी एंड हिस्ट्रीज 12 थी। दैन उसकी ट्रेजिडीज जो थी, ट्रेजिडी हम किसी भी उस टाइप ऑफ ड्रामा को कहते हैं जिसमें हम ह्यूमन सफरिंग के बारे में बताते हैं। इसमें जो मेनली जो होता है ना टॉपिक वो लव का ही होता है, मतलब लव में जो मुसीबतें वगैरह आती हैं वो। फिर ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर को जो ज़्यादातर जाना जाता है, जो ज़्यादातर वो फेमस है वो अपनी ट्रेजिडीज़ की वजह से ही फेमस है। उसकी ट्रेजिडीज़ में हमारे पास हैमलेट है, रोमियो एंड जूलियट है। तो पहले हैमलेट को डिस्कस करते हैं। ये कहा जाता है कि आज तक जितने भी प्लेस लिखे गए हैं उनमें जो सबसे बेस्ट उसका प्ले है ना, या जो भी सबसे बेस्ट प्ले है वो हैमलेट ही है। हैमलेट एक रोमांटिक प्ले है, इसके साथ साथ ये रिवेंज भी है। उसके बाद इसमें जो मतलब हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए उनमें ड्रामेटिक आयरनी है, पर्सोनिफिकेशन है, ब्लैंक वर्सेस हैं और एक बहुत फेमस लाइन जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, टू बी और नॉट टू बी, ये इसी की लाइन है। हम अक्सर फ्रेंड्स को या किसी को भी कहने के लिए यूज़ करते हैं। तो रोमियो एंड जूलियट ये हमारे पास रोमांटिक ट्रेजेडी है। ये तो बहुत ही फेमस नावल है, तकरीबन सबको इसके बारे में पता होगा। इसमें दो फैमिलीज की फ्यूडलिज्म की वजह से कुछ ट्रेजिक रिजल्ट आते हैं उनके चिल्ड्रन के लव पे, उनके चिल्ड्रंस पे। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो सिंबलिज्म है, मेट्रोफर है, पर्सोनिफिकेशंस है। इसकी जो सबसे फेमस लाइन है ना, बहुत ही प्यारी लाइन है, वो टीच मी हाउ आई शुड फॉरगेट टू थिंक, मुझे सिखाएं कि मैं सोचना कैसे भूलूं। फिर हमारे पास उसकी कॉमेडीज आ जाती हैं। कॉमेडीज में ज़्यादातर ह्यूमर ही होता है। फिर मिड स्टार्स नाइट ड्रीम ये उसकी एक बहुत ही फेमस कॉमेडी है। ये एक मैजिकल कॉमेडी है, इसमें पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो यूज़ हुए हैं। फिर उसके प्लेस जो हैं हिस्टोरिकल प्लेस, उनमें जूलियस सीजर आ जाता है। जूलियस सीजर जो था ये हमारे पास इसका रोम में था, जो हमारे पास रोमन टाइम पीरियड था ना, वो स्टार्ट होने के टाइम पे ये था। फिर इसके दो मेन थीम है, पावर ऑफ रेटोरिक एंड हॉनर एंड एम्बिशन। इसमें ब्रूटस होता है और जूलियस सीजर होता है। तो जो ब्रूटस होता है वो पहले तो जूलियस का फ्रेंड होता है, लेकिन बाद में इसके एनिमीज के साथ मिल जाता है
और फिर इसे धोखा देता है लास्ट पे, जब लास्ट सेकंड में ये उसे मारता है ना, तो ये कहता है ए ट्रू ब्रूटस मीन यू ट्रू ब्रूटस। ये भी इसकी बहुत फेमस लाइन है। उसकी ओवरऑल 2 नैरेटिव पोइम्स हैं, वीनस एंड एडोनिस और इसका सारा रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। उसकी जो पोइम है ना वीनस एंड एडोनिस, ये शेक्सपियर का सबसे पहला वर्क था इसका सबसे पहला वर्क था जो पब्लिश हुआ। इसमें उसने ज़्यादातर ब्लैंक वर्सेस अपनी पोइट्री में उसने यूज़ की हैं। फिर उसके सोनेट्स हैं 154 इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं उसके। सोनेट हमारे पास 14 लाइन पोइम होती है। फिर हमारे पास इसका जो इम्पोर्टेंट सोनेट है वो सोनेट 18 है। ये हमारे पास इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है, मतलब उनकी टाइप का है। इसकी फेमस लाइन है शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, मतलब ये इसका सोनेट है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेक्सपियर प्लेस एंड इन्फ्लुएंस, मतलब उसके टाइम में उसकी प्लेस क्या थी, इन्फ्लुएंस क्या था। इसका इन्फ्लुएंस जो था, इसने बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो थे वो क्रिएट किए इंग्लिश लैंग्वेज में। इसने इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब एक न्यू वे दिया। लेकिन ये बात सच है कि जहाँ हमारे बहुत से फैंस होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हमारे वर्क से प्रॉब्लम होती है। उसका एक कंटेम्प्रेरी था ग्रेने, उसने उसके बारे में कहा ही इज़ एन अपस्टार्ट को ब्यूटीफाइड विद अवर feathers। फिर उसके बाद उसका मतलब जो बेन जॉनसन था उसने इसे कहा स्वीट फैन ऑफ एवन। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि सब हमारे बारे में बुरा ही तस्वुर करें, कुछ लोग अच्छा